नमस्कार, प्लान योर वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल के प्रोडक्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रू सेविंग सुरक्षा प्लान की। ये एक इंश्योरेंस प्लान है और ये आपके जीवन में कैसा रहेगा, ये प्लान अगर आपने लिया हुआ है तो क्या करना चाहिए आपको, नेक्स्ट स्टेप, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और ये प्लान आपके जीवन में अच्छा है बुरा, ये निर्णय आप कर सकें, इसके लिए हम किन चीज़ों पे बेस्ड हम बात कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, पैरामीटर्स क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मंजुंदार, आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी। सो हम आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लाते हैं ताकि आप अपने एडवाइजर खुद बन सके। आप जीवन में सेविंग करते हो, इन्वेस्ट करते हो किसी दूसरे के कहने पे, ताकि आपका भविष्य बन सके। बट प्रोडक्ट से भविष्य बनेगा या नहीं, ये हम लोग इस वीडियो से निष्कर्ष निकाल पाएंगे। सेविंग्स तो आप कर लेते हो, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं कि एडवाइस के लिए। और एडवाइस की इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि हमें कुछ भी आता नहीं और सामने वाले ने जो बता दिया हमने मान लिया। हम लॉजिकली बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, किस बेसिस पे चेक करें। सो डिटेल में इसको डिस्कस करता हूं। और अपना मनी आईक्यू बढ़ाओ। बिना नॉलेज के जब आप किसी से इन्वेस्ट कराओगे तो गड़बड़ ही होगी। 99% लोगों के इन्वेस्टमेंट गलत होते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि प्लान चेक कैसे करना है। मनी आईक्यू क्लास आप ले सकते हैं planyourworld.com वेबसाइट से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं हम लोग इस प्लान के ऊपर। क्या है ये प्लान, हम चेक करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये प्लान क्या कहता है हमें कि आप प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड वॉच इट ग्रो। कैपिटल का मतलब क्या है, हम इसके ऊपर भी आएंगे। इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हम अपने कैपिटल को सेव करते हुए क्या ग्रो कर सकते हैं, और सेव करने का मतलब क्या है। तो दोनों चीजों पे बात होगी कि सेफ्टी और कैपिटल की ग्रोथ। तो इन दो पहलुओं के ऊपर ही आपने भी इन्वेस्ट किया होगा या फिर आप करना चाहते होंगे। क्या कहता है ये प्लान, ये एक इंश्योरेंस प्लान है। इसमें आपको जीवन बीमा भी मिलता है। इन केस अगर कोई डेथ हो जाती है तो उस केस में आपके परिवार को पैसा मिल जाता है, जो भी आपने निश्चित राशि का सम एश्योर्ड लिया है। और अगर आप सरवाइव कर रहे हो तो बाद में आपको पैसे भी मिलेंगे मैच्योरिटी के साथ। आपके पास पूंजी जो होती है वो अगर देखें तो एक सीमित संसाधन होते हैं। हमने सेविंग किया, सेविंग हमारी कम होती है, हमें लगता है कि दोनों चीजें पूरी हो जाए, राइट। इस प्लान में हमें क्या मिलता है, ये प्रोटेक्शन की बात करता है हमेशा। देन साथ में आता है कि इसमें आप रेगुलर प्रीमियम देंगे। अगर नॉर्मल बात करूं कि सिर्फ किसी प्लान के फीचर्स को कंपेयर करना है, किसी भी एजेंट को संपर्क कर लीजिए, वो आपको समझा देगा ये प्लान कितना अच्छा और उसके लिए कितना बढ़िया। अब हमारे लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ। आपकी लाइफ में ये प्लान कैसे सूट करता है, इसके ऊपर आते हैं। तो ये प्लान कहता है कि आपको जीवन बीमा भी मिलेगा और मैच्योरिटी भी। अब दूसरा पहलू क्या आया, ये अलग अलग तरीके के आपको बोनसेस देंगे। गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट मिलने वाला है इसके अंदर में, अक्रूड गारंटीड एडिशंस मिलने वाले हैं, टर्मिनल बोनसेस इफ एनी, वेस्टेड रिवर्जनरी बोनसेस इफ एनी। ये एक इस तरह का प्लान है कि आपने मान लीजिए एक एक्स अमाउंट जमा किया, कंपनी उसको इन्वेस्ट करेगी, वहां पे जो उसको फायदा होगा उसका एक हिस्सा आपको देंगे। तो इसमें गारंटी की अगर मैं बात करूं तो गारंटी जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये अपने आप में टर्म है। बोनस हर साल अनाउंस होगा और उसके ऊपर बात हो। जब बात करूं रेगुलेटरी अथॉरिटी के एंगल से, तो कंपनी आपको एक इलस्ट्रेशन देती है, प्रोजेक्शन देती है आगे का, 4% पे और 8% पे। इन दोनों के बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है। लेकिन आपको चेक क्या करना है, आपको चेक कुछ और करना है। तो आइए, हमने इसके लिए प्रिपेयर किया अपना एक्सेल, हम उस पर चलते हैं। अगर मैं बात करूं इस प्लान की, तो हमने एक एज ले ली है कि इस व्यक्ति की एज है लगभग 35 वर्ष की, और इसने दो चीजों को क्लब किया है। प्रीमियम इज 30,000 रुपीज, सम एश्योर्ड 3 लाख का है। इसमें 3 लाख रुपए आपने बीमा लिया, अगर कुछ हो जाता है तो परिवार को 3 लाख रुपया मिल जाएगा। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है दैट इज 10 ईयर्स, टोटल टर्म इज 30 ईयर्स। 10 साल तक आप प्रीमियम देंगे, 30 साल का बीमा रहेगा और मैच्योरिटी पे बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, लगभग एक मैच्योरिटी वैल्यू आएगी, और वो है आपका 5,77,500। हमने इन सारे जितने भी तरह के बोनसेस उन्होंने बोले, हमने उन सबको जोड़ दिया लगभग लगभग, और उसके साथ में निकाला। हमने साथ में एक चीज क्या की, लास्ट ईयर का बोनस कंपनी ने क्या दिया। ना 4% से फर्क है, ना 8% से फर्क है, हमने इनकी वेबसाइट से ही निकाला। और आपको अगर वाकई इस प्लान में इंटरेस्ट हो तो किसी ना किसी एजेंट से मिलकर के उसके बारे में समझ लीजिए, लेकिन विस्तार में समझिएगा। बोलिएगा इस तरह के एक्सेल बना करके समझाए कि वाकई में दूसरे प्रोडक्ट के साथ क्या मिल रहा।
जब मैं इसका आईआरआर देखता हूँ तो लगभग हमारी कैलकुलेशन में 2.7 आता हो, कंपनी चाहे जो भी बोलती हो। अब दूसरा पहलू क्या आया, अगर हमने इस पैसे को इन्वेस्ट किया तो हमारे पास 2 हिस्से थे। एक हिस्सा क्या था, हमने जीवन बीमा लिया, तो अगर मैं 3 लाख का बीमा लेता हूं तो मेरा जो कवरेज के लिए जो प्रीमियम आएगा दैट इज हार्डली 353 रुपीज, क्योंकि 1 करोड़ का प्रीमियम है 11,777 रुपए। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूं कि बाकी पैसा हमने रख दिया वेल्थ के लिए, 2 हिस्से थे, एक हिस्सा था आपका इंश्योरेंस के लिए, एक हिस्सा था इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपका बीमा हो गया 353 रुपए में 3 लाख का परिवार के लिए। अब अगर हम फिक्स डिपॉजिट में जाते हैं तो 20 साल में हमें मिलते हैं 14,29,000 रुपए, ठीक। और इसमें हमने टैक्स रेट भी लिया है 10% का। दूसरा पहलू, अगर आपने प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है तो वहां आपको टोटल 30 साल में मिलता है। वहां पे आपने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है और उसके हिसाब से आपको 20 साल बाद मतलब 30 इयर्स टोटल में आपको मिलता है 14,29,000। यहाँ पे आपको मिलता है पीपीएफ में लगभग 17,37,000। आप अगर म्यूचुअल फंड की एसआईपी करते हो रेगुलर प्लान में जिसमें कमीशन भी दे रहे हो आप, तो ये पैसा बनता है कुछ 56,20,000 रुपए। अगर मैं इसी को बनाता हूं बिना कमीशन वाला तो ये पैसा बनता है 71,10,000 रुपए। अगर मैं कैपिटल सेफ्टी की बात करूं, कैपिटल सेफ्टी आप कहोगे यहाँ पे तो बिल्कुल सेफ है, क्या पीपीएफ से ज्यादा सुरक्षित है, भारत सरकार से ज्यादा सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें, क्या एफडी से ज्यादा सुरक्षित है? नहीं। दूसरा पहलू इसके अंदर क्या आता है, सुरक्षा आप बोलते किसको है? तो सुरक्षा की अगर मैं बात करूं, आपने इसके अंदर 1 महीने का खर्चा रख दिया, बस शर्त यह है कि आपने आज से 20 साल पहले 1 महीने के खर्चे इसमें रखे, जो भी आपके खर्चे थे, और आज आप इस गुल्लक से अपना 1 महीने का खर्चा चलाओ। क्या संभव है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो सुरक्षा हम बोलते किसको है? सुरक्षा का मतलब यह है कि मेरा पैसा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा, आप एटलीस्ट वो 7% से ग्रो करे। अगर वो 7% से ग्रो नहीं करता है तो आप नुकसान में आते हो। 7 के ऊपर मिलेगा, इन्फ्लेशन के ऊपर मिलेगा, तभी आपको फायदा होने वाला है, अदरवाइज वो फायदा नहीं होगा। अब दूसरा पहलू यहाँ पे क्या आता है कि आप अगर गोल वैल्यू की बात करें, 3 लाख रुपए आपने मान लीजिए सोचा था कि 3 लाख रुपए के हिसाब से या 5 लाख के हिसाब से कुछ लेंगे, इन्फ्लेशन 7% है, वैल्यू शुड बी 22 लैक्स। जो आज का 3 लाख दिख रहा है वो 22 लैक्स के आसपास होना चाहिए उस वक्त। मतलब अगर 22 लाख से नीचे मिला है तो नुकसान है 30 साल बाद। दूसरा पहलू, अगर मैं बात करूं इस अमाउंट की जो कि 30 साल बाद मिल रहा है, इसकी आज की वैल्यू बोलूं तो दिस इज 75,000 रुपीज ओनली। मतलब आज अगर सच्चाई देखो, 30,000 रुपए साल का दे रहे हो, 3 साल में ही 90,000 दे दिया, और उस वक्त भी जो मिल रहा है उसकी आज की वैल्यू 75,000 रुपए। तो फायदा हुआ या नुकसान ये आपको तय करना है। आपके लिए प्लान अच्छा है बुरा मुझे नहीं पता, आपको सूट करता है या नहीं मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि सीमित संसाधन है हमारे पास, हमारे पैसे कम हैं और उसको अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, सो एक बंदे का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है, कितना पैसा मैच्योरिटी पे मिला। तो अगर 30 साल का पीरियड है तो आपको तय करना है कि आपको कितने पैसे के साथ रिटायर होना है। बच्चे की एजुकेशन फीस भी 10% से बढ़ती है, ना कि 7% से। और जो प्लान आपको 4%, 2% दे, वो गारंटी कैसे दे सकता है, ये आपको तय करना है। आपके पास एडवाइजर नहीं है और इसी कारण से आपके पास जो भी है, जिससे पूछोगे कुछ भी, वो एक ना एक प्लान दे देगा। अपना मनी आईक्यू डेवलप करो। इन्वेस्ट करने से पहले सीखो कि आपको अल्टीमेटली किन बातों का ध्यान रखना है। आपने मैथ्स पढ़ी, साइंस पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, कभी आपने पर्सनल फाइनेंस पढ़ा, इन्वेस्ट कैसे करना है पढ़ा? सुनी सुनाई दादाजी पिताजी घर वालों की इनकी बातों पे नहीं जा सकते, उनकी रेस्पेक्ट अपनी जगह है। आपको वेल्थ बनाने के नियम सीखने होंगे। लर्न मनी आईक्यू बाय प्लान योर वर्थ जस्ट एट ₹499, अदरवाइज नुकसान होते रहेंगे जब तक अपना मनी आईक्यू डेवलप नहीं करोगे। स्टार्ट लर्निंग नाउ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वालों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी गलत इन्वेस्टमेंट से बचे, अपना सही डिसीजन ले सकें। अगर दोस्तों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन घर वालों से बेईमानी करके दोस्तों के साथ इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। पहले ईमानदारी निभानी है तो घर वालों के साथ निभाओ।